वेलकम बैक एवरीवन। मीरब ज़ीशान की तरफ से एक बार फिर आपको बहुत बहुत खुशामदीद। और तमाम ख़वातीन अपना दिल संभाल लें क्योंकि हम मिस्टर यूनिवर्स आपके सामने जो है वो लाने जा रहे हैं। रमीज़ इब्राहिम खान साहब जो कि अभी रिसेंटली 27 अक्टूबर को उनकी वापसी हुई है। 2 गोल्ड मेडल हैं इनके पास। पाकिस्तान में वाहिद ऐसी पर्सनैलिटी जिन्होंने 2 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं और अभी इस वक्त के वो मिस्टर यूनिवर्स हैं। करंट अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, तो इनसे जानते हैं कि कैसा महसूस करें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, एक तो ये बताइएगा कि आप मिस्टर यूनिवर्स हैं, कोई मिस यूनिवर्स बनता है ना तो सब दिल थाम के बैठ जाते हैं। यहाँ पर ख़वातीन दिल थाम कर बैठ गई होंगी कि माशाल्लाह से मिस्टर यूनिवर्स जो है वो बना, आपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। ऑल ओवर ऑल द वे यू वेंट टू अमेरिका, लॉस वेगस, वहाँ में आपका कंपटीशन हुआ एंड यू केम बैक विद अ गोल्ड मेडल। तो क्या महसूस कर रहे हैं? जी बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है, प्राउड फील हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। चारों सूबों का नाम मैंने अकेले रोशन किया है। कराची से गया हूँ, अकेला गया था यहाँ से। कोई कोच, कोई मैनेजर, कोई साथ नहीं था मेरे, लेकिन अल्लाह मेरे साथ था, अल्लाह की मदद थी और वहाँ पहुँचा और पाकिस्तान जिंदाबाद हुआ। पाकिस्तान का फ्लैग ऊपर गया, नेशनल एंथम चला हमारा। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। टाइटल विन किया आपने। अमेरिका के अंदर जाके करना बहुत मुश्किल है क्योंकि वहाँ जो कंट्रीज आई थी वो सारी टॉप नॉच थी। जो 45 कंट्रीज जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था इसके अंदर और 350 प्लस एथलीट थे। तो मतलब इतने टफ टाइम में आपने जीत कर आना बहुत मुश्किल होता है और एक पाकिस्तान जैसे इकोनॉमिकल कंडीशन के अंदर आप निकल के जाएं और खुद को संभालना, छोटे से एरिया से वहाँ तक पहुँचना, तो बहुत प्राउड फील है। तो बेसिकली आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं कराची से बिलोंग करता हूँ और बड़ा खुशनसीब हूँ मैं। इस विक्ट्री की जो खुशनसीबी है ना मेरी, मैं डेडिकेट करता हूँ हमारी गवर्नमेंट को। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, आसिफ जरदारी, यानी हम कह सकते हैं कि ये उनका विजन है। बिल्कुल बिल्कुल आप कह सकते हैं क्योंकि वो मेरे लिए लकी हैं क्योंकि मैं उनके उसमें गया हूँ और जब मुझे वीज़ा नहीं लग रहा था तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने हेल्प भी करी है। मेरा वीज़ा लग गया फिर बाद में। देखिए ये बहुत अच्छी बात है कि हमारी हुकूमत जो है वो टैलेंट को प्रमोट करी है। अरशद नदीम मुझे फिर याद आ जाता है कि उन्होंने भी इस चीज़ की मिसाल सेट की और उसके बाद हम देख रहे हैं कि किस तरह से तेज़ी से हमारे पाकिस्तान के लोग जो है वो हर शोबे में आगे बढ़ रहे हैं। 350 एथलीट्स, एक बहुत बड़ा मुकाबला है। कहने की बात है, ये एक फिगर है, लेकिन इतने सारे लोगों में नुमाया नज़र आने की कोई तो ख़ास वजह होगी। क्या कंपटीशन जो है एग्जैक्टली वो कितना मुश्किल था? आपके आसपास लोग कितने लाइक आपको उन्हें देख के महसूस हो रहा था कि मुकाबला सख्त है या आपको पता था कि मैं हूँ यहाँ पे? बहुत टफ टाइम था, मैं तो डर गया था वहाँ पे जाके। इनफैक्ट मैंने अपनी मदर को कॉल की थी कि मैं अब क्या करूँ अम्मी, ये तो बहुत 25-25, 30-30 लोगों की टीम जा रही है, इनके साथ थेरेपिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, मैनेजर हैं, कोचेज़ हैं। अम्मी ने कहा तुम्हारे साथ अल्लाह है, अल्लाह पे भरोसा करो और तुम बस ये सोच के गए हो जीत कर आओगे इंशाल्लाह। बस अपनी मेहनत तुमने पूरी की है, आगे सिला तुम्हें मिल जाएगा। तो मेरे अंदर मतलब मैं इस फील्ड में 18 साल से हूँ। इससे 2022 में मैं मिस्टर वर्ल्ड बना था, 55 कंट्रीज़ को बीट करके आया था थाईलैंड में और उसमें रनर अप इंडिया था। तो मैं ऑलरेडी एक्सपीरियंसड हूँ, 8 साल से पाकिस्तान को डिफरेंट कंट्रीज़ में मेडल दिला चुका हूँ। तो मुझे इतना एक्सपीरियंस था कि इनको कैसे बीट करना है। तो कुछ मैंने स्ट्रेटजीज यूज़ की थी जो काम कर गई और मैं जीत गया। क्या बात है। अभी हमारे पास वक्त कम है वरना हम आपसे कहते हैं वो स्ट्रैटेजीज हमें भी करके दिखाएं कैसी कौन सी थी। लेकिन खैर आपके बहुत बहुत मुबारकबाद फिर से। आपके लिए तो हर दिन जो है वो ईद का समा होगा क्योंकि आपको बहुत सारी जगहों से मुबारकबाद आ रही होगी और हमारे मुल्क का सरमाया है आप जैसे तमाम लोग। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जैसे इन्होंने कहा कि इनके साथ कोई भी नहीं था लेकिन अपनी मदद, आपका जो एक सेंटेंस है ये एक ऐसी चीज़ है कि ये आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है। सिर्फ आपकी अपनी जो एक लगन और जुस्तजू होती है वो इस बात की एग्जाम्पल होती है कि विक्ट्री हमेशा आपकी होती है। खैर इसी के साथ अभी के लिए आपसे इजाजत चाहती हूँ, आपको ज्वाइन करूंगी कुछ ही देर के बाद। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय। वेलकम बैक एवरीवन। मीरब ज़ीशान की तरफ से एक बार फिर आपको बहुत बहुत खुशामदीद। और तमाम ख़वातीन अपना दिल संभाल लें क्योंकि हम मिस्टर यूनिवर्स आपके सामने जो है वो लाने जा रहे हैं। रमीज़ इब्राहिम खान साहब जो कि अभी रिसेंटली 27 अक्टूबर को उनकी वापसी हुई है। 2 गोल्ड मेडल हैं इनके पास। पाकिस्तान में वाहिद ऐसी पर्सनैलिटी जिन्होंने 2 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं और अभी इस वक्त के वो मिस्टर यूनिवर्स हैं। करंट अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, तो इनसे जानते हैं कि कैसा महसूस करें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, एक तो ये बताइएगा कि आप मिस्टर यूनिवर्स हैं, कोई मिस यूनिवर्स बनता है ना तो सब दिल थाम के बैठ जाते हैं। यहाँ पर ख़वातीन दिल थाम कर बैठ गई होंगी कि माशाल्लाह से मिस्टर यूनिवर्स जो है वो बना, आपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। ऑल ओवर ऑल द वे यू वेंट टू अमेरिका, लॉस वेगस, वहाँ में आपका कंपटीशन हुआ एंड यू केम बैक विद अ गोल्ड मेडल। तो क्या महसूस कर रहे हैं? जी बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है, प्राउड फील हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। चारों सूबों का नाम मैंने अकेले रोशन किया है। कराची से गया हूँ, अकेला गया था यहाँ से। कोई कोच, कोई मैनेजर, कोई साथ नहीं था मेरे, लेकिन अल्लाह मेरे साथ था, अल्लाह की मदद थी और
वहाँ पहुँचा और पाकिस्तान जिंदाबाद हुआ, पाकिस्तान का फ्लैग ऊपर गया, नेशनल एंथम चला हमारा। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। टाइटल विन किया आपने। अमेरिका के अंदर जाके करना बहुत मुश्किल है क्योंकि वहाँ जो कंट्रीज आई थी वो सारी टॉप नॉच थी। जो 45 कंट्रीज जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था इसके अंदर और 350 प्लस एथलीट थे। तो मतलब इतने टफ टाइम में आपने जीत कर आना बहुत मुश्किल होता है और एक पाकिस्तान जैसे इकोनॉमिकल कंडीशन के अंदर आप निकल के जाएं और खुद को संभालना, छोटे से एरिया से वहाँ तक पहुँचना तो बहुत प्राउड फील है। तो बेसिकली आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं कराची से बिलोंग करता हूँ और बड़ा खुशनसीब हूँ मैं। इस विक्ट्री की जो खुशनसीबी है ना मेरी, मैं डेडिकेट करता हूँ हमारी गवर्नमेंट को। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, आसिफ जरदारी, यानी हम कह सकते हैं कि ये उनका विजन है। बिल्कुल बिल्कुल आप कह सकते हैं क्योंकि वो मेरे लिए लकी हैं क्योंकि मैं उनके उसमें गया हूँ और जब मुझे वीज़ा नहीं लग रहा था तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने हेल्प भी करी है। मेरा वीज़ा लग गया फिर बाद में। देखिए ये बहुत अच्छी बात है कि हमारी हुकूमत जो है वो टैलेंट को प्रमोट करी है। अरशद नदीम मुझे फिर याद आ जाता है कि उन्होंने भी इस चीज़ की मिसाल सेट की और उसके बाद हम देख रहे हैं कि किस तरह से तेज़ी से हमारे पाकिस्तान के लोग जो है वो हर शोबे में आगे बढ़ रहे हैं। 350 एथलीट्स, एक बहुत बड़ा मुकाबला है। कहने की बात है, ये एक फिगर है, लेकिन इतने सारे लोगों में नुमाया नज़र आने की कोई तो ख़ास वजह होगी। क्या कंपटीशन जो है एग्जैक्टली वो कितना मुश्किल था? आपके आसपास लोग कितने लाइक आपको उन्हें देख के महसूस हो रहा था कि मुकाबला सख्त है या आपको पता था कि मैं हूँ यहाँ पे? बहुत टफ टाइम था, मैं तो डर गया था वहाँ पे जाके। इनफैक्ट मैंने अपनी मदर को कॉल की थी कि मैं अब क्या करूँ अम्मी, ये तो बहुत 25-25 30-30 लोगों की टीम जा रही है, इनके साथ थेरेपिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, मैनेजर हैं, कोचेज़ हैं। अम्मी ने कहा तुम्हारे साथ अल्लाह है, अल्लाह पे भरोसा करो और तुम बस ये सोच के गए हो जीत कर आओगे इंशाल्लाह, बस अपनी मेहनत तुमने पूरी की है, आगे सिला तुम्हें मिल जाएगा। तो मेरे अंदर मतलब मैं इस फील्ड में 18 साल से हूँ। इससे 2022 में मैं मिस्टर वर्ल्ड बना था, 55 कंट्रीज़ को बीट करके आया था थाईलैंड में और उसमें रनर अप इंडिया था। तो मैं ऑलरेडी एक्सपीरियंसड हूँ, 8 साल से पाकिस्तान को डिफरेंट कंट्रीज़ में मेडल दिला चुका हूँ। तो मुझे इतना एक्सपीरियंस था कि इनको कैसे बीट करना है। तो कुछ मैंने स्ट्रेटजीज यूज़ की थी जो काम कर गई और मैं जीत गया। क्या बात है। अभी हमारे पास वक्त कम है वरना हम आपसे कहते हैं वो स्ट्रैटेजीज हमें भी करके दिखाएं कैसी कौन सी थी। लेकिन खैर आपके बहुत बहुत मुबारकबाद फिर से। आपके लिए तो हर दिन जो है वो ईद का समा होगा क्योंकि आपको बहुत सारी जगहों से मुबारकबाद आ रही होगी और हमारे मुल्क का सरमाया है आप जैसे तमाम लोग। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जैसे इन्होंने कहा कि इनके साथ कोई भी नहीं था लेकिन अपनी मदद, आपका जो एक सेंटेंस है ये एक ऐसी चीज़ है कि ये आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है। सिर्फ आपकी अपनी जो एक लगन और जुस्तजू होती है वो इस बात की एग्जाम्पल होती है कि विक्ट्री हमेशा आपकी होती है। खैर इसी के साथ अभी के लिए आपसे इजाजत चाहती हूँ, आपको ज्वाइन करूंगी कुछ ही देर के बाद। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय। हार जीत को छोड़ के अब ये है कि जो हाइलाइट्स देखते हैं मैच की और उज़ैफा मुनीर का रन आउट होने का मंजर काफी मायूस कून रहा जब वो यहाँ रन आउट हुए, लेकिन सोहेल खान ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रेट ड्राइव शॉट, उसके बाद फिर एक और थर्ड मैन की तरफ 4 रन मिस फील्डिंग हुई। यहाँ पर बहादुर अली का एक शानदार स्ट्रोक जिन्होंने मिड विकेट के ऊपर, फिर सोहेल खान का एक और छक्का जो कवर के ऊपर खेला और सोहेल खान ने इस दफा ऊंचा इनका आउटसाइड एज लगा और एक अच्छा वेल जैज कैच पकड़ के सोहेल खान की इनिंग 31 रन पे फारिग हुई। उसके बाद ये काम जारी रखा बहादुर अली ने, एक और बहादुर अली का स्लो वन बॉल, इस पे शानदार छक्का। हारिस ने भी आके अपने हाथ खोले और कवर के ऊपर पहले एक छक्का फिर रिवर्स फ्लिक के जरिए एक और छक्का मारा और आखिर में लास्ट बॉल पे विनिंग शॉट भी छक्के की सूरत में फिनिश किया। तो इस तरह भली डॉल्फिन ने